भारत की आक्रामक कार्रवाई के बाद पाकिस्तान बचने के रास्ते खोजने लगा। पाकिस्तान दुनिया भर में तनाव कम करने के लिए गुहार लगा रहा था और बुरी तरह पीटने के बाद इसी मजबूरी में 10 मई की दोपहर को पाकिस्तानी सेना ने हमारे डीजीएमओ को संपर्क किया। तब तक हम आतंकवाद के इंफ्रास्ट्रक्चर को बड़े पैमाने पर तबाह कर चुके थे। आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया गया था। पाकिस्तान के सीने में बसाए गए आतंक के अड्डों को हमने खंडहर बना दिया था। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है द ट्रेंडिंग टॉक में। आप जुड़ रहे हो संजय पटेल के साथ। 12 मई 2025 एक ऐसा दिन जब राष्ट्र के नाम संदेश युद्ध के मैदान से नहीं मगर शब्दों की तलवार से दिया गया। भारत की नरेंद्र मोदी कैमरे के सामने नहीं थे, वो एक चेतावनी के साथ आए थे, एक काउंटडाउन के साथ। ये सिर्फ एक भाषण नहीं था मित्रों, ये था भारत की रणनीति का खुला ऐलान। ऑपरेशन सिंदूर एक सैन्य कार्यवाही नहीं थी मित्रों, बल्कि एक विचारधारा का पूर्ण जन्म था। आइए इस भाषण को सिर्फ सुने नहीं, समझे और उनको गहराई से विश्लेषण करते हैं। मोदी के शब्दों में भावुकता थी मगर रणनीति भी छिपी थी। उन्होंने सैनिकों को सलाम किया मगर इस सलामी थी भारत की सैन्य नीति को, जो अब रिएक्टिव नहीं प्रोएक्टिव है। जब उन्होंने कहा ऑपरेशन सिंदूर को देश की हर बेटी को समर्पित करता हूं, तो ये सिर्फ एक इमोशनल लाइन नहीं थी मित्रों, ये पाकिस्तान के लिए छिपा हुआ संदेश था। जी हां, पाकिस्तान के लिए। अब भारत सिर्फ सैनिकों से नहीं, हर नागरिकों से जवाबी कार्रवाई करवाएगा। यह युद्ध सिर्फ बॉर्डर पर नहीं, भावनाओं में भी लड़ा जा रहा था, इमोशन से। और ये आपको पता होगा मित्रों, युद्ध में इमोशन बहुत मायने रखता है। दूसरी बात, मोदी जी ने कही टेरर और ट्रेड साथ नहीं चल सकते। ये लाइन भले ही पुरानी लगे मगर इस बार इसके पीछे की बॉडी लैंग्वेज बदली हुई थी। मोदी इस बार डिप्लोमेटिक रूल बुक पढ़कर नहीं बोल रहे थे, वो एक सैन्य ऑपरेशन के परिणाम के बाद ये कह रहे थे। यह बयान पाकिस्तान की इकोनॉमी को एक चेतावनी थी, या तो तुम कारोबार बचा लो या तो तुम आतंक पालो, दोनों साथ नहीं चलेंगे। और भारत के साथ तो बिल्कुल नहीं। यानी आप डिसाइड करो, ट्रेड करना है या टेरर। दूसरी बात थी नरेंद्र मोदी जी के भाषण में, इस भाषण की सबसे खास बात थी ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर को आधिकारिक रूप से सार्वजनिक करना। इससे पहले भारत ने कभी ऐसे मिशन की पुष्टि नहीं करता था, लेकिन इस बार क्यों? इसका जवाब छिपा है रणनीति में। भारत चाहता था कि दुनिया देखे हम न सिर्फ जवाब देते बल्कि स्वीकार भी करते। यह सैन्य दबदबे का आधिकारिक स्टॉप था और साथ ही पाकिस्तान के डिनायल मोड पर करारा तमाचा। मोदी ने अपने शब्दों में एक और गहरी बात छिपा दी, हमने कार्यवाही स्थगित की है, समाप्त नहीं। यह वाक्य भारत की नई डॉक्ट्रिन को दर्शाता है। सस्पेंस इज पावर, यानी हमला करके बता दिया और अब चुप रहकर डर पैदा करना। पाकिस्तान के लिए खामोशी एक घातक मनोवैज्ञानिक युद्ध है। आज वे सोच रहे होंगे अगला प्रहार कब होगा, क्या होगा, क्योंकि इस बार प्रहार ऐसा दिया गया है उन्होंने सपनों में नहीं सोचा होगा। तो मित्रों, इस भाषण में दो श्रोताओं के लिए दो संदेश थे। पहला श्रोता था भारत की जनता, जिन्हें यकीन दिलाया गया कि अब भारत चुप नहीं बैठेगा। अब दूसरा श्रोता था वैश्विक मंच, जहां यह दर्शाया गया कि भारत अब सॉफ्ट स्टेट नहीं रहा। क्वाड, ब्रिक्स, G20 जैसी शक्तियों को मोदी ने सीधे नहीं मगर संदेश जरूर दे दिया, भारत अकेला भी सर्जिकल, डिजिटल और कूटनीतिक स्ट्राइक कर सकता है। अब भी तो बात करते हैं विश्लेषण का सार क्या है, भविष्य की झलक क्या है मोदी के भाषण में।
तो अब सवाल यह नहीं है कि भारत ने क्या किया, सवाल यह है कि भारत अब क्या करने जा रहा है। मोदी के भाषण में सस्पेंस, डिटरेंस और स्ट्रेटेजिकल डिक्लेरेशन की त्रिमूर्ति दिखाई दी। ये भाषण एक पॉलिसी डॉक्यूमेंट जैसा था जिसमें हर लाइन एक भविष्य की दिशा तय कर रही थी। पाकिस्तान के लिए भाषण वार्निंग नोटिस था और भारत के लिए एक नई डिप्लोमेटिक मिसाइल। 2025 में भारत की रणनीति अब साफ है। हम पहले चुप रहेंगे, फिर बोलेंगे, और जब बोलेंगे तो दुनिया सुनेगी। मोदी के इस भाषण को अगर सिर्फ एक संदेश माने तो शायद कम आंकेंगे। यह एक युद्ध के बाद की शांति की शपथ नहीं है, बल्कि अगले युद्ध से पहले की रणनीति। आप अगर मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, और मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। There's someone to save me. I can't find myself. I'm totally lost.